सोचो, एक ऐसी खौफनाक और ताकतवर महिला जिसकी एक झलक से इंसान पत्थर का बन जाए। उसकी आंखों में एक ऐसी शक्ति थी जो किसी को भी पलक झपकते ही पत्थर में बदल सकती थी। ये कहानी है मेडुसा की, जो ग्रीक कहानियों की एक घोरगन थी। उसकी कहानी सदियों से लोगों के दिलों में डर और रहस्य का संचार करती आई है। उसकी कहानी खूबसूरती, जलन और एक ऐसे श्राप की है जिसने उसे दुनिया की नज़र में एक राक्षस बना दिया। एक समय में वह एक साधारण और सुंदर महिला थी, लेकिन एक श्राप ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या वो सच में बुरी थी, या उसकी कहानी में कुछ और भी था? क्या वह वास्तव में एक निर्दयी राक्षस थी, या उसके पीछे छिपी थी एक दुखद कहानी? चलो, मेडुसा के रहस्यों और कहानियों में डूब जाते हैं। उसकी कहानी के हर पहलू को जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हम समझ सकें कि वह वास्तव में कौन थी। हम उसके जन्म से लेकर हीरो पर्सियस से उसकी मुलाकात तक उसके बारे में सभी कहानियों को जानेंगे। उसकी जिंदगी के हर मोड़ को समझने की कोशिश करेंगे। हम उसके होने के सबूतों और कहानी के मतलब को भी समझेंगे। क्या मेडुसा सिर्फ एक मिथक थी, या उसके पीछे कोई सच्चाई भी थी? हमारे साथ जुड़ें और मेडुसा के रहस्यों को सुलझाएं और उस औरत को समझने की कोशिश करें जो इस राक्षस के पीछे छिपी है। उसकी कहानी को जानने के बाद शायद हम उसे एक नए नजरिए से देख सकें। मेडुसा की कहानी डर से नहीं बल्कि एक दुखद घटना से शुरू होती है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सुंदरता भी एक अभिशाप बन सकती है। समुद्र के देवता फोर्सीस और सेटो की बेटी मेडुसा 3 गोर्गन बहनों में से एक थी। गोर्गन बहनें अपने भयानक रूप और शक्तियों के लिए जानी जाती थीं, लेकिन मेडुसा उनमें से अलग थी। अपनी खतरनाक बहनों स्थेनो और यूरियल से अलग मेडुसा बहुत ही खूबसूरत थी। उसके लंबे घने बाल थे। उसकी सुंदरता ने उसे विशेष बना दिया था और वह सभी की नज़रों का केंद्र बन गई थी। उसकी खूबसूरती इतनी मनमोहक थी कि उसने बहुत से लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें समुद्र के देवता पोसीडॉन भी शामिल थे। पोसीडॉन, जो अपनी शक्ति और अधिकार के लिए जाना जाता था, मेडुसा की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। एक दिन पोसीडॉन मेडुसा की खूबसूरती पर मोहित होकर उसका पीछा करते हुए एथेना के मंदिर में घुस गया। यह घटना मेडुसा के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एथेना ज्ञान और युद्ध की देवी थीं। उनका मंदिर पवित्रता और सम्मान का प्रतीक था, और पोसीडॉन का वहां प्रवेश करना एक बड़ा अपमान था। पोसीडॉन की इस हरकत ने एथेना को क्रोधित कर दिया, और उन्होंने इस अपराध के लिए मेडुसा को दंडित करने का फैसला किया। एथेना ने मेडुसा को एक भयानक रूप में बदल दिया, जिससे उसकी सुंदरता एक अभिशाप बन गई। हालांकि सजा पोसीडॉन को नहीं, बल्कि खुद मेडुसा को मिली। मेडुसा को एक राक्षसी रूप में बदल दिया गया और उसके बालों को सांपों में बदल दिया गया। अब जो भी उसकी आंखों में देखता वह पत्थर का बन जाता। यह सजा मेडुसा के लिए एक त्रासदी थी, और उसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। एथेना ने गुस्से में आकर मेडुसा को श्राप दे दिया, जिससे उसकी खूबसूरती एक भयानक रूप में बदल गई। उसके कभी घने मुलायम बाल जहरीले सांपों में बदल गए। उसकी त्वचा हरी हो गई, और उसकी आंखों ने ऐसी शक्ति पाली कि जो भी उसकी आंखों में देखता वो पत्थर का बन जाता। ये श्राप किस्मत का एक क्रूर खेल था, जिसने मेडुसा को एक खूबसूरत महिला से एक डरावने और घृणित प्राणी में बदल दिया। वो एक अछूत बन गई, और उसे एक सुनसान द्वीप पर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां वो अपना जीवन अकेले बिता सके, जहां हर कोई उससे डरता था। मेडुसा की कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब हीरो पर्सियस का आगमन होता है। राजा पॉलीडेक्टिस ने पर्सियस को गोर्गन का सिर लाने का काम सौंपा, और पर्सियस देवताओं की मदद से इस खतरनाक खोज पर निकल पड़ा। उसे संदेशवाहक देवता हेमीज और खुद एथेना से उपहार मिले, जिन्होंने उसे एक शीशेदार ढाल दी। अपनी चतुराई और दिव्य उपहारों का उपयोग करके पर्सियस ने मेडुसा का सामना किया। ढाल में उसके प्रतिबिंब को देखकर उसने उसकी घातक निगाहों से बचा लिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके कटे हुए गर्दन से पंखों वाला घोड़ा पेगासस और विशाल क्रिसौड निकले, जो पोसीडॉन के साथ उसके मिलन से पैदा हुए थे। भाग 5। क्या मेडुसा का अस्तित्व था? संभावनाओं की तलाश। मेडुसा के असली होने का सवाल बहुत ही दिलचस्प है। हालांकि कहानी एक मिथक है, कुछ विद्वानों का मानना है कि यह वास्तविक जीवन के जीवों या घटनाओं से प्रेरित हो सकती है। क्या हो सकता है कि प्राचीन नाविकों ने विशाल स्क्विड या अन्य समुद्री जीवों को राक्षसी गोर्गन समझ लिया हो? दूसरों का सुझाव है कि मिथक का पत्थर में बदलने वाला पहलू प्राकृतिक दुनिया से जुड़ा हो सकता है। शायद जहरीले सांपों का जिक्र है, जिनके काटने से लकवा मार सकता है,
जो पत्थर में बदलने के प्रभाव की नकल करता है। भाग 6। बालों के लिए सर्प, प्रतीकवाद और व्याख्याएं। मिथक की शाब्दिक व्याख्या से परे मेडुसा की कहानी प्रतीकवाद से भरपूर है। उदाहरण के लिए, उसके सांप के बालों को अक्सर महिला शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है, जो पितृसत्तात्मक समाज में भयभीत और गलत समझा जाता है। सिर कलम करने के कार्य को उस शक्ति को दबाने या नियंत्रित करने के तरीके के रूप में समझा जा सकता है। इस प्रकाश में मेडुसा की कहानी महिला एजेंसी के परिणामों और पुरुष इच्छा के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी बन जाती है। भाग 7। मेडुसा की स्थायी विरासत। प्राचीन ग्रीस से आधुनिक समय तक अपने राक्षसी चित्रण के बावजूद मेडुसा की कहानी मोहित और प्रेरित करती रहती है। उसकी छवि प्राचीन ग्रीक मिट्टी के बर्तनों से लेकर आधुनिक फैशन तक हर चीज पर दिखाई दी है, जो अक्सर महिला शक्ति और लचीलापन का प्रतिनिधित्व करती है। उसे कला, साहित्य और फिल्म के अनगिनत कार्यों में चित्रित किया गया है। प्रत्येक व्याख्या उसके जटिल और अक्सर विपरीत व्यक्तित्व में नई परतें जोड़ती है। भाग 8। कला और साहित्य में मेडुसा, एक कालातीत संग्रहालय। पूरे इतिहास में कलाकारों और लेखकों ने मेडुसा के मिथक में प्रेरणा पाई है। मेडुसा रोंडानिनी की भव्य मूर्ति से लेकर कारवागियो और रूबेन्स के भूतिया चित्रों तक उनकी छवि की सदियों से पुनर्व्याख्या और पुनर्कल्पना की जाती रही है। साहित्य में उन्हें ओविड, दांते और शैली के कार्यों में चित्रित किया गया है, जिन्होंने अपनी कविता ओजिमंडियास में एक टूटी हुई दृष्टि के बारे में लिखा था, जिसमें ठंडे आदेश की एक भौं और झुर्रीदार होंठ और उपहास था, जिसने मेडुसा की सच्ची भावना को पकड़ लिया था। भाग 9। रहस्य को उजागर करना। मेडुसा क्या दर्शाती है? मेडुसा के साथ स्थायी आकर्षण उसकी कहानी से उठने वाले प्रश्नों में निहित है। वह एक राक्षस थी, एक पीड़ित थी, या दोनों? क्या उसकी राक्षसी उपस्थिति एक आंतरिक बुराई को दर्शाती है, या यह उस भय और इच्छा का प्रक्षेपण था जो उसने दूसरों में पैदा की थी? इन सवालों के आसान जवाब नहीं है, और शायद यही बात मेडुसा को इतना सम्मोहक व्यक्ति बनाती है। वह हमें सतही दिखावे से परे देखने और सुंदरता, शक्ति और राक्षसीता की प्रकृति के बारे में अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों का सामना करने की चुनौती देती है। भाग 10। मेडुसा की शक्ति, पीड़ित या खलनायक। मेडुसा की कहानी आधुनिक दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, खासकर नारीवादी व्याख्याओं के संदर्भ में। उन्हें अक्सर महिला क्रोध और पुरुषों के कार्यों के लिए दंडित की जाने वाली महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले अन्याय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस प्रकाश में उसकी डरावनी निगाह को पुरुषों की निगाहों को चुनौती देने और अपनी खुद की कहानियों को पुनः प्राप्त करने के लिए महिलाओं की शक्ति के रूपक के रूप में देखा जा सकता है। मेडुसा, जो कभी परिस्थितियों का शिकार थी, सशक्तिकरण और प्रतिरोध का प्रतीक बन जाती है। भाग 11। निष्कर्ष। गोर्गन का स्थायी आकर्षण। मेडुसा का मिथक, हालांकि हजारों साल पुराना है, हमें आकर्षित और चुनौती देता रहता है। यह कहानी समय की धारा में बहते हुए भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखती है। वह विरोधाभासों की एक शख्सियत है, सुंदर और भयानक, राक्षसी लेकिन सहानुभूतिपूर्ण। उसकी कहानी में एक गहरी मानवीयता है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। उसकी कहानी ईर्ष्या, बदला और मानव स्वभाव की जटिलताओं के सार्वभौमिक विषयों को बयां करती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे भावनाएं और परिस्थितियां हमें आकार देती हैं। चाहे हम उसे एक राक्षस, एक पीड़ित या एक नायक के रूप में देखें, मेडुसा की कहानी में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। या बीच में कुछ के रूप में देखें, उसकी कहानी हमें हमारे अपने जीवन के पहलुओं को समझने में मदद करती है। मेडुसा की विरासत हमें हमारे अपने डर, इच्छाओं और हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए, स्थायी संघर्ष को प्रतिबिंबित करने के लिए मिथक की शक्ति की याद दिलाती है। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में किन चीजों से डरते हैं और क्यों। उसकी कहानी, उसकी निगाह की तरह, हमें अपने बंधन में बांधे रखती है, हमें गहराई से देखने और अधिक प्रश्न पूछने और गोर्गन के मिथक में अपना अर्थ खोजने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में किन चीजों से डरते हैं और क्यों। मेडुसा की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने डर और इच्छाओं का सामना कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में किन चीजों से डरते हैं और क्यों।